प्रॉब्लम सेट 39, राइट हाउ मेनी रुपीज एंड हाउ मेनी पैसे। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपको देखना है कि जो डेसिमल के राइट साइड में है वो होते हैं पैसे और लेफ्ट साइड में होते हैं रुपीस। तो यहाँ पे ये हो गया 58 रुपीज एंड 43 पैसे। सेकेंड वाला हो जाएगा आपका 9 रुपीज 30 पैसे। थर्ड हो जाएगा 2 रुपीज एंड 30 पैसे। अब ये जो फोर्थ वाला है ये यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो रुपीज है, तो 2 रुपीज। लेकिन यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, लेकिन ये 3 नहीं, ये 30 है, क्योंकि अगर आप इसे देखोगे तो ये है 0.3 और 0.3 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, 100 से इसीलिए क्योंकि पैसे 100 पैसे 1 रुपए बनाते हैं। तो अगर आप 0.3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 30 पैसे। इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 30 पैसे। ये 3 पैसा नहीं है, ये 30 पैसा है। ओके। नंबर 2, राइट हाउ मेनी रुपीज इन डेसिमल फॉर्म। अब यहाँ पे ये जो हमें दिया गया है 6 रुपीज 25 पैसे, इसे हमें कुछ नहीं करना है, इसे हमें सिर्फ डेसिमल में लिखना है। और जब हम डेसिमल में लिखते हैं इसे, तो हम पैसे का कोई इसमें शो नहीं करते। तो ये हो जाएगा रुपीज 6.25, क्योंकि पैसे आते हैं डेसिमल के राइट हैंड साइड पे एंड रुपीज आता है डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे। ये हो जाएगा रुपीज 15 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, 0.70। उसके बाद रुपीज 8.05। अब देखो ये हमने 05 क्यों लिखे, ये 5 पैसा है, ठीक है। तो एक यहाँ पे आपको वर्किंग बताती हूँ, ये हो जाएगा 5/100। 100 क्यों लिए हमने, क्योंकि पैसा 100 से बनता है। अब अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे डेसिमल फॉर्म में तो ये हो जाएगा 5, कितने जीरोस है 2, तो ये 1 2 नंबर लगेंगे हमें, तो ये 0 हमने यूज कर लिया। इसके बाद डेसिमल आएगा। ओके। तो इसीलिए 5 पैसा ये ऐसा लिखा जाएगा डेसिमल में 0.5। तो इसीलिए हमने 0.05 लिए है यहाँ पे। अब है 22 रुपीज 4 पैसा, तो ये हो गया रुपीज 22 पॉइंट। अब 4 पैसा है तो सेम 4/100, इसे कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 लिखेंगे, कितने जीरो है 2, तो यहाँ से हमें 2 नंबर चाहिए, एक हमारे पास ऑलरेडी है, एक और लिखेंगे पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.4, तो 0.4। और लास्ट में है 720 पैसा, तो 720/100, ये नंबर लिख लिए। अब कितने जीरो है 100 में, 2 जीरोस है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा रुपीज 7.20। तो पैसे को हमेशा आपको अपॉन 100 करना है। ओके। अगर आप यहाँ पे करोगे तो 25/100 होगा, तो ये 25 हो गया, दो जीरो के बाद डेसिमल, तो ये 1 2 यहाँ पे डेसिमल आ गया, ठीक है। तो ये 0.25 रहेगा। 70/100 करोगे तो ये 70 लिख लिए, 2 जीरो है, यहाँ से 1 2, यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो ये 0.70 हो जाएगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो पैसे है, ये पैसे की वैल्यू को अपॉन 100 करके कन्वर्जन करना, तो आपको फाइनल आंसर मिलेंगे। ओके। थर्ड सम, राइट हाउ मेनी मीटर्स एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे मीटर होता है एंड राइट हैंड साइड पे सेंटीमीटर होता है। तो ये हो जाएगा 58 मीटर 75 सेंटीमीटर। ओके। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 9 मीटर 30 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 0 मीटर 30 सेंटीमीटर।
ये 0 मीटर और ये 30 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि जैसे हमें पता है कि मीटर्स 100 का होता है, जैसे कि 100 मीटर 1 सेंटीमीटर बनाता है। तो अगर आप 3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 0.3 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 30 सेंटीमीटर, जैसे हमने यहाँ पे किए थे फर्स्ट क्वेश्चन में। 0.3 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किए थे तो 30 आया था। सेम हम यहाँ पर भी उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। क्यों? क्योंकि मीटर्स 100 है इसलिए। 1 मीटर 62 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन 91 मीटर और ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। एक चीज आपको याद रखनी है, जब पॉइंट और नंबर हो, जैसे 0.2, 0.3, 0.4, तो ये याद रखना है कि 0.2 है तो वो 20 हो जाएगा, 0.3 है तो वो 30 हो जाएगा, 0.4 है तो वो 40 हो जाएगा, 0.5 50, 0.6 60, 0.7 70, 0.8 80, 0.9 90, ऐसा रहा। तो आपको बस इसे 0 लगाना है। अब ये केस में जो 7th सम है, 7 मीटर 2 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे 0 है। तो अगर आपको 0.01 रहा तो ये 1 होगा, 0.02 है तो 2 होगा, 0.03 है, मतलब नंबर के आगे अगर 0 है तो आपको सिर्फ वो नंबर लिखना है 0 निकाल के। लेकिन अगर पॉइंट के बाद डायरेक्टली नंबर है तो 0 आपको उसके बाद ऐड करना है। ओके, अब ये भी है तो ये हो जाएगा 0 मीटर। अब देखो पॉइंट के आगे 0 है, ठीक है, और फिर नंबर है तो ये सिर्फ आएगा 9 सेंटीमीटर। बस यही, अगर नंबर है तो 0 लगाना है आगे, और अगर पॉइंट के बाद में 0 है तो डायरेक्टली जो नंबर है वो लिखना है। ओके। फोर्थ क्वेश्चन, राइट हाउ मेनी मीटर्स इन डेसिमल फॉर्म। तो जैसे हमें पता है कि जो मीटर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है और जो सेंटीमीटर होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है। तो ये हो जाएगा 1.50 मीटर्स। ये मीटर्स क्यों लिए हमने? क्योंकि अगर आप इस नंबर को गौर से देखोगे तो इसे हमने अपॉन 100 किए हैं। तो अपॉन 100 मतलब कि 100 क्या रहता है? मीटर्स। तो ये हो जाएगा 1.50, क्योंकि 2 जीरोस है और 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो इसे हमने अपॉन 100 करके हम ये लिख रहे हैं, इसीलिए हम मीटर लिखेंगे। जैसे अभी ये है तो इसे हम ऐसे लिखेंगे अपॉन 100। तो यहाँ से ये 2 जीरो है तो यहाँ से ये 2 नंबर के बाद डेसिमल आएगा, ये कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 50.4। अब मीटर्स है इसीलिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन में 50.40 मीटर्स। क्लियर? यहाँ पे जब भी आप लिखोगे तो ये 0 जो होता है ये कैंसिल हो जाता है, लेकिन जैसे मैंने आपको पिछले सम में, पिछले क्वेश्चन में समझाए कि डेसिमल के बाद नंबर रहा तो उसके आगे 0 लगता है। अब देखो जो यहाँ पे मैंने आपको बताया वो यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा आपका। अब ये 50 मीटर 4 सेंटीमीटर है तो ये 50.4 है, ये 40 नहीं है, ये 4 है, तो ये हो जाएगा 0.4। अब 734, तो 734 अपॉन 100, तो ये कैसे हो जाएगा? यहाँ से 2 जीरोस है तो यहाँ से 2 नंबर के बाद डेसिमल आया तो ये हो जाएगा 7.34 मीटर्स। इसे भी 10 अपॉन 100 करना है। 10 लिख लिए, 2 जीरोस है तो यहाँ से 1 2, यहाँ पे डेसिमल आएगा और 0, तो ये हो जाएगा 0.10 मीटर्स। ये 2 अपॉन 100, 100 क्यों ले रहे हैं अपन? क्योंकि अपन मीटर्स से कर रहे हैं और मीटर 100 रहता है। तो 2 लिख लिए, 2 जीरोस है तो यहाँ से 1, एक और नंबर लगेगा 0.0, तो ये हमारा आंसर हो गया 0.02। तो ये मैंने सिर्फ आपको क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये 0.02 कैसा है। मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख सकती थी, बट आपको समझना चाहिए कि जब आपको डेसिमल में, सेंटीमीटर को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो आपको मीटर्स यूज करना होता है और अपॉन 100। देखो जब मीटर दिया हुआ है
और आपको सेंटीमीटर में करना है तो आप मल्टीप्लाई करते हो, राइट। देखो, अगर 2 मीटर्स दिया हुआ है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सेंटीमीटर दिया हुआ है और मीटर्स में करना है तो आपको अपॉन 100 करना होता है उसको। राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर एंड हाउ मेनी मिलीमीटर। तो जो डेसिमल के राइट हैंड साइड पे है वो होता है मिलीमीटर, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो होता है सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर, लिखते हैं। ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। ये हो जाएगा 0 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। और ये लास्ट हो जाएगा हमारा 0 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। अब सिक्स सम में हमें कहा गया है राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इन डेसिमल फॉर्म। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जो मिलीमीटर होता है वो रहता, उसकी वैल्यू रहती है 10। ओके, मतलब 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे जो भी नंबर आपको दिया गया है उसे हमें अपॉन 100 करना है। तो जैसे ये नंबर है 7 अपॉन 10, इसका आंसर होगा 7.1 सेंटीमीटर। ओके, तो अब 71 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे हो जाएगा, 71 लिख लिए, नीचे कितने जीरो है 1, तो यहाँ से 1 नंबर के बाद में आ जाएगा डेसिमल। तो ये हो गया 7.1 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें इसे क्या करना है, अपॉन 100 लेना है। अब 16 है, 16 मिलीमीटर अपॉन 10, तो यहाँ पे हमने 16 लिख लिए। अब कितने जीरो है 1, तो यहाँ से 1 नंबर के बाद में डेसिमल, और ये हो जाएगा 1.6 सेंटीमीटर। ये हो गया सेंटीमीटर में कन्वर्ट। ओके, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 10 लेना है हमें। कन्वर्जन आई होप आपको आता हो, नहीं आता है तो एक स्पेशल वीडियो है, मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब 144 मिलीमीटर, तो 144 मिलीमीटर का वैल्यू 10 है तो हम 10 लेंगे। अब इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कितने जीरो है, यहाँ पे 1, तो हमारे राइट हैंड साइड से 1 नंबर को काउंट करके यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। तो ये हो गया 14.4 सेंटीमीटर। 8 मिलीमीटर, तो 8 अपॉन 10। अब 8 लिख लिए, यहाँ पे 1 जीरो है तो यहाँ से 1 नंबर के बाद डेसिमल। अब यहाँ पे हमें कोई नंबर नहीं है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम 0 यूज करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। मैं चाहती तो मैं डायरेक्टली भी आंसर्स लिख सकती थी, बट आपको ये समझना चाहिए कि ये क्यों यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिलीमीटर है तो हम 10 यूज करेंगे। यहाँ पे हमें सेंटीमीटर को मीटर में करना था तो हमने 100 यूज किया। तो जो भी आपको कन्वर्जन करना है, आपको उसकी वैल्यू को उस नंबर के अपॉन लिखना है और हमें कन्वर्जन्स करने हैं। आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 39 समझ में आया हो। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, एंड कमेंट करके बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा।